Hello friends, today we are discussing about Red Cross Society. Red Cross Society. दुनिया में युद्ध में बहुत से घायल लोग थे और जिनकी कोई भी मदद नहीं होती थी। दरअसल 8 मई 1828 को स्विट्जरलैंड में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम था जीन हेनरी ड्यूनेट। ये स्विट्जरलैंड के एक व्यापारी थे और इन्होंने 1859 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया का एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था सोल्फेर्नो। इस युद्ध के बाद ये वहाँ देखने गए थे युद्ध स्थल को और इन्होंने देखा कि बहुत से लोग घायल पड़े हैं, लाशों को कोई पहचानने वाला भी नहीं है। ऐसी स्थिति में देखते हुए इन्होंने 1863 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस यानी ICRC का गठन किया और इसका मेन काम था उस समय युद्ध में घायल लोगों की मदद करना। और ये जो है ये एक आपातकालीन यानी इमरजेंसी प्रतिक्रिया संगठन है। आपातकालीन प्रतिक्रिया संगठन है और जो आज दुनिया में युद्ध और प्राकृतिक आपदा के लिए काम करता है, घायल लोगों की मदद करते हैं, दवाइयाँ खाना पहुंचाते हैं। ये इनके जन्म दिवस के ऊपर ही 8 मई को इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और ये रेड कलर का क्रॉस का चिन्ह जो है ये है। 1864 में इसकी पहली बैठक हुई जिसमें 5 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इससे पहले 1862 में एक बुक लिखी थी इन्होंने, हेनरी साहब ने, कि ए मेमोरी ऑफ सोल्फेर्नो, जिसमें उन्होंने घायल सैनिकों की देखभाल की बात की थी। और इनके चलते ही अगस्त 1864 में एक पहली समझौता हुआ था जिसे जिनेवा कन्वेंशन कहते हैं। जिनेवा समझौता जो हुआ था, जिनेवा समझौता में सबसे पहले उस टाइम 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद 3 अन्य समझौते भी बाद में हुए हैं। ICRC का जो मुख्यालय है यानी जो इसका हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और 1867 में ही जो हेनरी थे इन्होंने रेड क्रॉस से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कई मानवीय काम किए हैं। इसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो रही है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को लागू करवाना। इसके अलावा दुनिया में अगर 190 से ज़्यादा देश अगर किसी बात पे सहमत हैं तो वो रेड क्रॉस द्वारा किए गए कामों के लिए ही है। 1990 में संयुक्त राष्ट्र ने रेड क्रॉस के अच्छे कार्यों को देखते हुए इसे अपना पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया था कि ये जो है वो संयुक्त राष्ट्र का स्थायी पर्यवेक्षक है। इसके अच्छे कामों को देखते हुए स्विट्जरलैंड सरकार जो है ना वो भी इसके कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और रेड क्रॉस पूरी दुनिया में टैक्स फ्री है। कोई भी इसके सामान को लाने ले जाने के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती कोई भी दुनिया में। उस टाइम युद्ध के दौरान ही जब युद्ध में इन मदद करने वालों लोग की पहचान के लिए इस सफ़ेद पट्टी पर लाल रंग का ऐसा रेड का क्रॉस चिन्ह ही इसकी मान्यता बन गई है। ये उसी टाइम था और आज भी ये लागू है। रेड क्रॉस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1932 में चाको युद्ध और अनेक तूफानों में आज तक बहुत ही मानवीय काम किए हैं। इसके अलावा
इसके चिन्ह पर का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके चिन्ह का दुरुपयोग करने पर 500 रुपये जुर्माने से लेकर के सारी संपत्ति जब्त की जा सकती है। कोई व्यक्ति अगर इस चिन्ह का दुरुपयोग करता है तो उसकी सारी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। भारत में अगर रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें तो 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किया गया। उसके लिए एक विधेयक भारतीय विधान परिषद में पेश किया गया था, जिसे सर क्लाउड हिल ने 3 मार्च को पेश किया 1920 में, और 20 मार्च को इसे गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर से अधिनियम बना दिया गया था। 7 जून को उसने काम भी करना शुरू कर दिया था। और सर मैल्कम हैली जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, पहली भारतीय जो रेड क्रॉस सोसाइटी बनी थी। 1950 में भारत ने जिनेवा कन्वेंशन पर साइन कर दिए थे और 1960 में जिनेवा कन्वेंशन एक्ट पास किया गया, जिसमें यह प्रावधान है कि इस चिन्ह का अगर मिसयूज होगा तो उसमें सजा भी दी जा सकती है। आज देश में 750 से ज़्यादा शाखाएं रेड क्रॉस की काम कर रही हैं और रेड क्रॉस ने बहुत ही अहम योगदान दिया है दुनिया में। और आज भी रेड क्रॉस जहाँ कहीं भी, जैसे बांग्लादेश में आज समस्या है रोहिंग्या की, सीरिया है, अफगानिस्तान है, वहाँ इनके वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। थैंक यू।